तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बढ़िया ही होंगे। तो हम आए थे सुबह सुबह खेत तरफ घूमने, क्योंकि खेत में तो बो दिए हमने गेहूं, और वैसे ही बोने का भी काम भी चल रहा है। बाकी खेत बचे हुए भी हैं, तो धीरे धीरे बोने का काम भी चल रहा है और पानी भी फेरा और मौसम भी बिगड़ चुका है। आप देख सकते हैं बारिश जैसा हो रहा है, कभी कभी बूंदाबांदी हो रही है, थोड़ी बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं गिर रहा है वैसे, लेकिन मौसम अच्छा बन चुका है। और इस मौसम से फ़ायदा भी बहुत है। फ़ायदा ये है कि इससे ज़मीन में ठंडक पहुँचेगी, और ज़मीन अगर ठंडी हो गई, जैसे अभी हम पहले बो रहे थे और दिन रात में तो हल्की फुल्की ठंड गिर रही थी, लेकिन दिन में धूप आ रही थी। तो धूप की वजह से क्या होता है, जैसे गेहूँ बो दिया हमने, अब बोने स्टार्टिंग में अगर गर्मी गिर रही है, तो फिर उसमें पहले से ही उसका रिजल्ट मालूम पड़ जाता है कि इस साल बैठक कम आएगी। क्योंकि ज़मीन ठंडी होने के बाद जो बैठक आती है गेहूँ की, ऐसी ज़मीन गर्मी में नहीं आती। इसीलिए हमने 5-10 बीघा ज़मीन तो बो दी है, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी गिर रही थी। तो इसका तो हम नहीं बोल सकते कि क्या बैठक आएगी, लेकिन अब बहुत अच्छा मौसम हो चुका है, ठंडा मौसम हो चुका है, पानी भी गिर चुका है थोड़ा बहुत। इतना ज़्यादा भी नहीं गिरा कि गेहूँ बो सकते हैं हम गीले में, क्योंकि बोने के बाद वापस पानी तो देना ही पड़ेगा गेहूँ को। तो इसी को देखते हुए अब जो पहले हमने गेहूँ बो दिए थे, उसी खेत पर आया हुआ हूँ मैं, और आपको दिखा दूँ गेहूँ निकल चुके हैं ज़मीन से। और आपको नीचे से भी दिखा देता हूँ मैं। ये देख सकते हैं आप, गेहूँ निकल रहे हैं। अभी थोड़े बहुत बचे होंगे, वो भी निकल आएंगे। ये देखिए, तेजस वैरायटी का गेहूँ है, नंबर 1 क्वालिटी का गेहूँ है। सीड का लाए थे हम, हमारे पास में ही बाज़ार पड़ता है तराना सिटी, वहीं से लेके आए थे तेजस। पिछले 3 साल से तेजस वैरायटी का ही गेहूँ बो रहे हैं हम, और हर साल नया सीड का माल ला के बोते हैं। और हर साल गांव में भी हम बेचते हैं गेहूँ हमारे घर से ही, क्योंकि हमारा सीड का माल रहता है, तो हर साल लोग लगाने के लिए लेते रहते हैं। लेकिन हम हर साल घर का गेहूँ इस्तेमाल नहीं करते, हर साल सीड का ही लाते हैं। इस साल भी सीड का लाएँ, 4,000 रुपये कुंटल के हिसाब से लेके आए वहाँ पे। और जो हमारा घर का गेहूँ जो है, जो अगले साल हमने सीड का लगाया था, वो इस साल हमने बेचा है गाँव में। वो हमने 2700 का ही दिया है। ये देख सकते हैं आप, निकल रहा है बहुत अच्छी, मतलब उपचारित तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से निकल रहा है गेहूँ, एक एक दाना निकल रहा है। बिल्कुल ऐसी कोई कमी नहीं रह जाती अगर सीड का। इसीलिए हम सीड का ला के साल का बोते हैं, क्योंकि बिल्कुल 1% की भी कमी नहीं रहती है। ये हमको टेंशन ही नहीं रहता है कि गेहूँ उगेगा या नहीं उगेगा, एक एक दाना उगता है। क्योंकि ये जो मशीनें रहती हैं, वो 5 तरह की क्वालिटी बनाती है, और उसमें 5 तरह की क्वालिटी में 3 तरह की क्वालिटी का सीड माल उपलब्ध होता है। 2 तरह की, 5 तरह का माल बनाती है, 2 तरह का तो वेस्ट में जाता है। जैसे एक साइड तो कटा हुआ निकल जाता है, एक साइड हल्की फुल्की दबी हुई या जले हुए गेहूँ निकल जाते हैं। बची 3 क्वालिटी। 3 क्वालिटी का ऐसा है कि नंबर 1 क्वालिटी का जो है, ये आपके सामने उगा हुआ हमारा गेहूँ है, इसका एक एक दाना उगेगा। 2 नंबर क्वालिटी में हल्का फुल्का कहीं से जला हुआ गेहूँ भी आ जाता है, जो ठंड की वजह से अगले साल जल जाता है, वो भी आ जाता है। और थर्ड क्वालिटी में दोनों चीज़ रहती है, एक तो जला हुआ गेहूँ, दूसरी बात कोई कोई कटा हुआ गेहूँ। इसीलिए हम फर्स्ट नंबर का गेहूँ लाते हैं तेजस में, क्योंकि तेजस में 3 वेराइटियाँ आती हैं, नंबर 1, 2, 3। तो इसीलिए हम नंबर 1 क्वालिटी का हर साल ला के बोते हैं। और आप देख सकते हैं, और एक और खेत है आगे, उसमें भी आपको ले चल के मैं दिखा दूंगा। बहुत अच्छा गेहूँ मंडा। और रही बोने की बात, तो लोग क्या करते हैं, हम जहाँ से गेहूँ लाते हैं वहाँ से 50 किलो का कट्टा मिलता है, और दूसरे जो लोग रहते हैं वो भाव में भी टाइट देते हैं। जैसे हम लाए हैं, आपको बता ही दिया हमने कि 4,000 रुपये कुंटल, लेकिन दूसरे जो लोग रहते हैं वो 5,000 रुपये कुंटल, 5,500 रुपये कुंटल में देते हैं, और कट्टा देते हैं 40 किलो का। तो वैसे तो कुंटल के हिसाब से पड़ता है, कट्टा कितने का भी रहो, लेकिन फिर भी अनुमान लगाया जाए अगर, तो 50 किलो का कट्टा लाए हैं हम इस साल। और हमने बीघे का, जो लोग बोलते रहते हैं, कि बीघे का कितना गेहूँ बोना चाहिए, बहुत से लोग ऐसे किसान भाई हैं मेरे, जो देखकर वीडियो बताते रहते हैं कि तेजस कितना बीघे का कितना बोना चाहिए जिससे अच्छी पैदावार हो और अच्छा हो। तो मैं मेरे भाई एक ही बात बताना चाहूँगा कि आप कितना भी बो दो तेजस, एक तो पानी, लास्ट का पानी इसमें, जैसे अगर नीचे से अगर कांजी, जो हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं कांजी, नीचे गेहूं के नीचे ज़मीन के बराबर जहाँ पे उसका गोड़ रहता है, बीच से जहाँ पे ज़मीन से निकलता है, सूखने के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, जब गेहूँ आएगा हमारा उस टाइम पे, वो अगर नहीं गली, मतलब अगर उसको छू के देखो, अगर नरम नहीं हुई, तो उसमें एक पानी और दे सकते हो आप। अगर वो गल गई उसके बाद अगर आपने पानी दिया, तो फिर गिरेगा गेहूँ। और तेजस वैरायटी एक ऐसी है, कड़क रहता है इसका, ये गिरता नहीं है वैसे तो हवा से वगैरह से, लेकिन लास्ट में पानी का अवश्य ध्यान रखें। अगर कांजी गल गई तो उसमें पानी ना दे, वरना पूरी फसल नष्ट हो सकती है। दूसरी बात, हम हर साल बोते आ रहे हैं, 3 साल हो गए लगभग हमको तेजस बोते बोते।
इसकी लास्ट बैठक 17-18 तक भी आती है। जिसके पास मतलब अगर 5-10 बीघा ज़मीन है और अगर उसी में वो अगर मेहनत कर रहा है सही तरीके से, पूरी तरीके से, कि बीघे का 1 NPK दे दिया, 1-2 बैग बीघे के यूरिया दे दिए, 2 सुपर फास्ट के डाल दिए शुरू स्टार्टिंग में, और ऐसे करके अगर सही स्टार्ट करेगा तो 18-19 तक भी बैठक आ जाएगी इसकी। लेकिन हमारे पास ज़्यादा है तो एक खेत पे ध्यान नहीं दे सकते, हम सभी खेतों में ध्यान देना पड़ता है, तो इस हिसाब से हमें साल के लगभग 15-16 कुंटल बीघे की बैठक आ ही जाती है। और हम आपको बोने के बारे में बता रहा था कि बीघे का कितना बीज बोना चाहिए, तो हम जो 50 किलो का बैग आता है वहाँ से वही बोते हैं बीघे का 50। और इस खेत में आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये अभी इधर तो बाद में पानी फेरा था, उधर रुक चुके हैं, जैसे जैसे मतलब इसमें पानी दिया गया तो उसी हिसाब से उग रही है इधर के, और हरे हो रहे और निकल भी रहे हैं। अभी तो इसको लगभग 6 दिन ही हुए हैं, गीला ही पड़ा है अभी तो निकल ही रहे हैं। और हम 50 किलो बीघों का बीज देते हैं इसमें। सीडलिल में अगर बुआई करते हैं ना, एक बीघे के अंदर हम 50 किलो गेहूं की बुआई करते हैं, तो इसी हिसाब से उग रहे हैं। और लोग हमारे गांव में भी करते हैं बहुत से लोग, जो 40 किलो का कट्टा आता है तेजस का, वो बीघे का 40 होते हैं। तो उससे फिर बैठक में कमी आती है, क्योंकि जितना ज़्यादा बीज रहेगा उतना ही रहेगा। सिर्फ गिरने की समस्या आती है अगर हमने जैसे ये बो दिए 50 किलो का, अगर ये गिर गए, और गिरेंगे कैसे, हमारी गलती से गिरते हैं, क्योंकि हमें ये बात स्पष्ट ध्यान रखनी है लास्ट का पानी देने में कि इसकी कांजी ना गले। उससे कांजी गलने के बाद पानी देना ही नहीं है इसमें। अगर उसके बाद हमने पानी दिया तो ये गिरेंगे। हम 3 साल से बोते आ रहे हैं और आज तक हमारे गेहूँ नहीं गिरे, क्योंकि वो समस्या वो हमारे हाथ में है, हमारे ऊपर लास्ट का पानी आप रहने दो। और इसके बुआई हल्की सी जल्दी होती है इसकी, क्योंकि इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत लगती है। और जिसके पास अगर लास्ट का पानी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सूखने के बाद एक बात अवश्य ध्यान रखें कि उसके बाद अब उनका पानी देना ही नहीं है। और अगर इसको लास्ट का पानी मिल ही गया टाइम पे, टाइम टू टाइम अगर पानी मिल गया, तो 18-19 से तो कम की बैठक आनी ही नहीं है इसमें, ये बात तो तय है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही जानकारी के लिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं हमारा वीडियो, और हमें बताएं अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि अब तो खेती बाड़ी के काम चल ही रहे हैं। तो बाय बाय।